प्रणाम दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नए योग सूत्र के साथ। उम्मीद है आपको हमारा पिछला योग सूत्र अच्छा लगा होगा। पिछले योग सूत्र में हमने बात की थी ईश्वर प्रणिधान अर्थात भक्ति मार्ग की। अगर आपने ये योग सूत्र मिस कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी योग सूत्र वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। आज के योग सूत्र वीडियो में हम जानेंगे कि ईश्वर अर्थात भगवान क्या है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आज के योग सूत्र को आरंभ करते हैं। सभी 5 प्रकार के क्लेशों अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, दोनों प्रकार के कर्मों अर्थात पाप कर्म और पुण्य कर्म, विपाक अर्थात कर्मों का फल तथा आशय अर्थात समस्त वासनाएं से जो सर्वथा पृथक है, ऐसे पुरुष विशेष को ईश्वर कहा गया है। कर्म जब फल देने लगते हैं तो इसी को विपाक या कर्मफल कहा गया है। ईश्वर चूंकि निष्काम कर्म करता हुआ जगत का परिपालन करता है, जिससे उसके कर्म नहीं बनने के कारण वह सर्वथा कर्मफल से रहित होता है। किसी कर्म के कर्मफल को भोगने से जो वासनाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें योग दर्शन की भाषा में आशय कहा गया है। यानी कर्म जब तक फलित नहीं होते तब तक मन या चित्त में जो वासना सुप्त रूप से रहती है, उसे ही आशय कहा जाता है। ईश्वर कर्म एवं कर्मफल से रहित होता है, इसलिए वह आशय रहित भी होता है, अर्थात ईश्वर में किसी भी प्रकार की कोई भी वासनाएं नहीं होती है। कर्मफल एवं उन्हें भोगने से मनुष्य उनकी वासनाओं से बच नहीं सकता। इसीलिए ईश्वर को महर्षि पतंजलि ने पुरुष विशेष कहा है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ईश्वर में सर्वज्ञता के बीच की निरतिशयता अर्थात जो घटने और बढ़ने से रहित है, यानी अपनी पराकाष्ठा में स्थित है, जिसमें ज्ञान का घटना और बढ़ना नहीं होता है। अतीत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में ईश्वर की सर्वज्ञता है। अतिशय सर्वज्ञता का अर्थ है कि ईश्वर से बढ़कर या उसके समान किसी में भी ज्ञान नहीं है। अतिशय का अर्थ होता है जो बढ़ा हुआ है। इसलिए जब कोई व्यक्ति बड़ा चढ़ाकर कोई बात करता है तो उसे कहा जाता है कि ये तो अतिशयोक्ति है, अर्थात आपने बढ़ा चढ़ाकर यह बात बोली है। निरतिशय का अर्थ हुआ जो बढ़ता नहीं है या बढ़ाया नहीं जा सकता है और न ही न्यून किया जा सकता है। ऐसा ज्ञान जो अपनी स्वाभाविकता में परिपूर्ण है, उसे निरतिशय ज्ञान कहा गया है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर केवल ज्ञान के विषय में ही सर्वज्ञ है, बल्कि उसमें सब प्रकार के शुभ गुणों, स्वाभाविक गुणों की पराकाष्ठा है। सब प्रकार के ऐश्वर्यों की पराकाष्ठा का आधार भी ईश्वर ही है। ईश्वर पूर्व में उत्पन्न हुए सभी ब्रह्मवादियों, गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि वह पुरुष विशेष काल से व्याप्त अर्थात समय से बंधा हुआ नहीं है, उससे सर्वथा पार है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर किसी काल में तो है और किसी समय नहीं है, वह सब समय उपस्थित है। ईश्वर सृष्टि से पूर्व भी है और प्रलय के बाद भी है। ईश्वर के प्रत्येक काल में होने के कारण उसे सभी गुरुओं का भी गुरु कहा गया है। सृष्टि के आरंभ में सबसे पहला उपदेष्टा होने के कारण भी ईश्वर को गुरुओं का भी गुरु कहा गया है। पूर्व में भी जितने ब्रह्मवादी अर्थात ब्रह्मा की महिमा कहने वाले हुए हैं, उनका मार्गदर्शक भी ईश्वर ही है। ईश्वर ने ही उन्हें सब प्रकार से सन्मार्ग की प्रेरणा दी है। व्यवहार की दृष्टि से भी देखा जाए तो ईश्वर सब गुरुओं का भी गुरु है, तथापि लोक में गुरु भी उस परमेश्वर का ही मूर्त रूप एवं प्रतिनिधि है। ये परम सत्य है कि ईश्वर ही परम गुरु है, लेकिन उस ईश्वर तक पहुंचाने वाले गुरु भी सत्य है। इसी प्रसंग पर कबीर जी का एक दोहा अत्यंत प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ईश्वर ने सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों के शुद्ध एवं पवित्र अंतःकरण में चारों वेदों का उपदेश दिया था। इस हेतु से भी ईश्वर को गुरुओं का भी गुरु कहा गया है। वे 4 ऋषि हैं अग्नि, आदित्य, वायु एवं अंगिरा। अब आप यह बोलोगे कि ईश्वर का निज नाम क्या है? हम यदि उसका नाम स्मरण करना चाहें तो उसे किस नाम से पुकारें? तो इसका उत्तर है ईश्वर का निज नाम प्रणव अर्थात ओम है। ओंकार को ही आदि ध्वनि भी कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि प्रसारित हो रही है। एक अर्थ में कहें तो ईश्वर के नाम का उच्चारण ये संपूर्ण सृष्टि, ये ब्रह्मांड कर रहा है। ईश्वर प्रणिधान से शीघ्र ही समाधिलाभ हो जाता है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है
ईश्वर की भक्ति और 10 इंद्रियों के माध्यम से होने वाले सारे कर्मों को और कर्मों के फल को ईश्वर को समर्पित कर देना। ईश्वर की भक्ति में नाम जप का विशेष महत्व होता है, इसलिए ईश्वर के निज नाम की भी आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रखकर मैंने इस सूत्र में ईश्वर के निज नाम को बतलाया है। जब हम अपने आराध्य, पूज्य या प्रिय को पुकारते हैं तो उनकी स्मृति प्रगाढ़ हो जाती है। इसलिए नाम लेने अथवा जपने से ईश्वर के प्रति हमारी प्रीति बढ़ने लगती है और उसके सभी स्वाभाविक गुण हम में भी प्रविष्ट होने लग जाते हैं। ईश्वर के नाम का जप कैसे करना चाहिए, ये हम अगले सूत्र में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए ज्ञानवर्धक योग सूत्र के साथ। सभी योग सूत्र वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।